और हाँ, मैंने एक नया चैनल बनाया है अपने भाभी के नाम से, और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तो मैं सोचा उनके लिए कुछ करता हूँ। और चैनल का नाम है चांद क्या नाम है, नाम ही भूल गया, अभी नया नया बनाया हूँ ना। क्या नाम है, हाँ, मज़ेदार साइंस। ठीक है, मज़ेदार साइंस। मैंने इस तरह से नाम चूज़ किया है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। मुझे खुद ही नहीं याद हो रहा था, इतना इतना अच्छे से लिखा है। ठीक है, तो आप सब जो है उस यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊँगा। इस चैनल के बारे में बताएंगे आपको कि इस चैनल की शुरुआत क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने लोग काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ये सब मैं डिटेल में बताऊँगा आपको, बहुत जल्द ही बताऊँगा। मैं सोचा था कि थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, और अभी मैं एक अलग से एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊँगा। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अमेरिका में पड़ रहा है ओला। देखो ना, ये बर्फ़ नहीं है, ये बर्फ़ जैसा दिख रहा है लेकिन बर्फ़ है नहीं, ये बर्फ़ के छोटे 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 टुकड़े हैं। ठीक है ना, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा। और पता ऐसे भी चल जाता है कि जब ये गिरता है ना, बहुत तेज़ी से गिरता है, और स्नो जो होता है आराम से स्मूथली गिरता है। एक तरह से बर्फ़ है। इसमें क्या होता है कि इसको ब्लैक आइस भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सब ब्लैक पे ब्लैक दिख रहा है, और यहाँ पे जमा हुआ है बर्फ़। जैसे आप पैर रखोगे आपका हो जाएगा काम तमाम। अब इसको छुड़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक ये छूटेगा नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और ये छूटेगा नहीं तो आप ड्राइव भी नहीं कर सकते हो। और मुझे जाना है काम पे, क्योंकि आपको दिखेगा ही नहीं अगल बगल में कौन चला रहा है। देख रहे हैं ना, ये सा लग रहा है अभी इस पर भी देख रहे हैं ना कितना जाम है ये। तो हमको जो है देखिए अभी भी जो है यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया है। अरे कैसे जाऊँगा मैं आज काम पे। ओके, अब मैंने जो है देखो ग्लव्स पहन लिया है, फुर्तीला काम करेंगे अब। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे छूटा ना अभी, ऐसे यहाँ तक जाना है हमें। ऐसे एंटी फ्रीज़र आता है, आप उस पर डाल दें तो पिघल जाएगा, लेकिन हम सब वो यूज़ नहीं करते। वाह, एक बात तो है, करने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, हेलो या पड़ोसन है, कुत्ता को घुमा के आ रही है। अभी वो भी आई थी सफाई करने, हमको देख के दाग 4 फरुआ मारी नहीं कि गई अंदर आराम करने। हाँ, सोची थी कि बड़ा आराम है। अब हम साइड का ट्राई करते हैं, ये वाला कि थोड़ा सा अगर हो जाए। माय गॉड, ये तो बहुत टफ है। ये देख रहे हैं ना, ये पूरा जो है बर्फ़ है, मतलब स्नो नहीं है ये, जैसे बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जब लस्सी में आप बना के पीते हो ना, वही चीज़ है ये। सफाई तो हम भी ना करते, लेकिन जो है उनको जाना है ड्यूटी, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मुझे तो जाना ही जाना है। और साइंटिस्टों का जो काम होता है ना, वो बड़ा टाइम डिपेंडेंट होता है। टाइम डिपेंडेंट का मतलब कि अगर वो 10 दिन का वो काम है तो 10 दिन जाना पड़ेगा, बीच में चाहे सनीचर पड़े चाहे आइतवार। अच्छा, एक लोग जो है कमेंट करके पूछ रहे थे कि अगर हम कार को ऊपर से ढक दे किसी प्लास्टिक का, जो इसका वो रैप आता है कार का ढकने का, तिरपाल टाइप से कुछ, या प्लास्टिक का कवर लगा दें, तो एक लोगों ने कमेंट ये किया था कि आप उस तरह से कवर करके रखते क्यों नहीं कार को, क्यों सफाई करते हैं इतना। उसका उत्तर ये है कि जब आप प्लास्टिक रखोगे इसके ऊपर और फिर भी बर्फ़ गिरेगी, तो फिर भी तो आपको सफाई तो करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर से हटाना ही पड़ेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि पूरा प्लास्टिक ऐसे उठा के ऐसे बगल में रख देंगे तो उठेगा नहीं, बहुत हैवी होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो कवर होता है उसके रखने के लिए भी जगह चाहिए, वो गीला होता है। ठीक है, घर में आप रख नहीं पाओगे उसको। एक और कारण ये है कि उसको कवर न करने का जो क्लीनिंग करने का जो आनंद है वो कहीं नहीं है दुनिया में। ठीक है, आनंद ही आनंद है। और एक कारण ये है कि क्या है, हाँ, ये उसका एक कारण और ये है कि ऐसा करने से कार में कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि ऐसा उसमें खरोंच आ जाएगा, या फिर है ना कार गंदी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। वो
कार बाहर है तो गंदी तो होती रहती है, वैसा कुछ है नहीं। गंदा होगा फिर सफाई होगा, गंदा होगा फिर सफाई होगा, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। तो इसलिए जो है कार की सफाई करने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। हालाँकि जहाँ पे अमेरिका में मैं इस पार्ट में रहता हूँ तो वहाँ पे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा नहीं गिरती है। लेकिन अगर जैसे कनाडा में है या फिर कहीं आप मोर लाइक उत्तरी अमेरिका के पास में अगर ज़्यादा जाते हैं तो उधर जो है बर्फ़ इतना ज़्यादा गिरता है तो लोगों को परेशान कर देता है। तो लोग जो है कार जो है इतना बर्फ़ में ढँका रहता है तो वो डिग करके निकालते हैं, तो उनके लिए टफ़ होता है। उनके लिए मैं मान सकता हूँ कि टफ़ है, और हम सब के लिए तो आनंद होता है, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है बहुत। मैंने इंडिया में मैं कभी भी इस तरह से स्नो देखा नहीं था, अमेरिका में आके ही पहली बार देखा, ठीक है। और मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ। जब मैं पहली बार आया था 2010 में अमेरिका में, तो एक जगह मैंने देखा कि वो हो रहा था स्कूल से जब बाहर निकला मैं तो देखा बारिश वो स्नो गिर रहा था इस तरह से, छोटे ज़्यादा नहीं, इसी टाइप से गिर रहे थे, ठीक है। तो मैंने उसके पहले कभी स्नो देखा नहीं था, तो मैंने सोचा कि यार आज इस बारिश को हो क्या गया है, इतना थम थम के क्यों गिर रहा है, तो थक गई है क्या बारिश, ऐसा लग रहा था। तो मैं ध्यान नहीं दिया, चला गया। और उसमें लंच का टाइम था, तो लंच में गया घर पे, मैं लंच करके वापस आया। तो शाम को जब मैं दोबारा अपने स्कूल से वापस घर को जा रहा था तो ढेर सारी बर्फ़ हुई, बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी आप इतना समझ लो जैसे जितना इस समय है इतना इतना गिरा हुआ था। बहुत ज़्यादा नहीं गिरा था, बहुत पतला था। तो तब मुझे लोगों ने बताया कि ये बर्फ़ है। मैंने पूछा उनसे कि ये बारिश, एक अंग्रेज़ था वहाँ पे, तो मैंने उससे पूछा कि ये जो है बारिश इतना थम थम के क्यों गिर रही है। फिर कहा कि उसमें रेन नहीं है, दिस इज़ स्नो। तब मैंने जाके पहली बार देखा। जब मैं बाहर आया तो जानते हो मैंने क्या किया कि मैं जानबूझ के, लोग जो है बर्फ़ जब गिरता है तो वहाँ पे पैर नहीं रखते ना, और मैंने क्या किया कि वहीं पे पैर रख के जा रहे थे, ताकि बहुत आनंद आ रहा था बर्फ़ में पैर रखने का। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, चलते चलते पानी में कैसे कूद जाते हैं ना, उस तरीके से। तो ये पहली बार मैंने वहीं देखा था, तो वही मैंने सोचा कहानी आपको बता दूँ। ये देख रहे हैं ना, ये इतना हार्ड है कि ये पूरा बर्फ़ हो गया, जैसे बर्फ़ की सिल्ली होती है इंडिया में, उस टाइप से हार्ड है ये, ठीक है। और ये इतना आसानी से टूटेगा भी नहीं। और जब हम कार चलाने लगेंगे रोड पे तो क्या होगा कि अंदर से कार जब गर्म होगी, नीचे से जो है थोड़ा सा गर्म होगा तो ये पतला होकर छूट जाएगा कार के सरफेस से। तो फिर क्या होगा कि ये जो है टूट के हवा में उड़ने लगते हैं, क्योंकि कार स्पीड से जाती है ना, तो इसकी जो ऐसे ऐसे नाच करके दूसरों के कार पे जाके गिरती है। और जब ये गिरती है दूसरों के कारों पे सील पे, तो ये इतना नुकीला होता है और नाचता भी रहता है चक्कर की तरह, कि उसमें छेद कर देता है या टूट जाता है विंडशील्ड, ठीक है। और सर पे गिर जाए तो कपार फाड़ दे, ठीक है। इसलिए जो है इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। या अब इस टाइप के स्नो से कभी आप स्नो मैन नहीं बना सकते, उतना एंजॉय नहीं कर सकते आप उसको, क्योंकि ये जो है उतना वो नहीं होता है, मतलब समझ लीजिए आप, वो उस टाइप नहीं होता है, इस टाइप का होता है। ये जो बर्फ़ गिरा पड़ा है, ये इसमें आप इस तरह से आप इसको पाउडर की तरह नहीं देख सकते। इसको ये जो है इस तरह से देख रहे हैं, ईंट की तरह है ये, ठीक है। अब इसको जो है आप तोड़ नहीं पाओगे इतनी आसानी से, तो इसका स्नोमैन बनना बहुत टफ है। सच ऑसम फीलिंग। ये जो ब्लेड होता है ये स्नो में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसका कारण ये है कि अगर आपका ये शीशा थोड़ा सा भी कहीं भी स्नो है या इसके ऊपर भी कहीं जमा है, जब ये चलता है तो उसको रगड़ता है, ठीक है। रगड़ने से उसका जो है ब्लेड जो होता है ख़राब हो जाता है। इसलिए सब लोग जो है स्नो के दिन जो है, जिस दिन स्नो होने वाला था, इसको इससे खड़ा कर देते हैं ताकि ये जमे ना। और प्लस अगर जम जाता है, अगर आपने इसको ऑन कर दिया अंदर से, तो ऐसे ऐसे हिलना चाहिए, इसको हिल नहीं पाता है, तो इसका जो है मोटर भी ख़राब होने का चांस रहता है। ओके, इस तरह से हमने सफाई कर दिया है, ठीक है। जा रहा हूँ अंदर, अपना बैग वैग लेके आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी जगह पे बैठा हूँ। तब तक गिलहरी जो है अपना खाना बना के आ जाती है। भूल गया मैं वो गिलहरी था कि क्या था। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी जगह पे बैठा हूँ,
ठंडा पानी पीता हूँ। तो हमारे पास इतना जो है रिसाइकल मटेरियल है, इसको भी बाहर रखना है, ठीक है। रिसाइकल यहाँ पे जो है 2 प्रकार के गार्बेज होते हैं। एक होता है नॉन रिसाइकल, जो किचन का सामान होता है, ठीक है, और एक होता है रिसाइकल जिसमें प्लास्टिक और पेपर बॉटल ये सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे। फिर जो है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आप देख सकते हैं सब लोग जो है अपना कचरा जो है बाहर रखे हुए हैं, रिसाइकिल है ये। तो गाड़ी वाला आया। और हाँ, आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गया था, ये है अखबार जो है कि बिना मंगाए मिलता है हम सबको, ठीक है। तो ये सब अखबार यहाँ पे इस तरह से बरसाती में पॉलीथीन बैग में भर के फेंक देते हैं, ये कम्प्लीटली फ्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ रिसाइकिल। अब हमारी बारी है कार्यशाला के जाने की, और इसके पहले मैं जाऊँ, मैं थोड़ा सा काफ़ी बना के भर के बैग में लेके जाऊँगा, क्योंकि काम भी तो करना होता है। तो इस तरह से हमारी ये जो है काफ़ी मशीन से हमने काफ़ी निकाल लेते हैं और इसमें भर देते हैं, ठीक है। और इसमें मेरा तो हो गया तैयार। इसमें मैं डालना है न नमक न मिर्च, कहने का मतलब न दूध न चीनी, ठीक है। और इसमें चाहिए दूध और चीनी दोनों, ओके। वरना है 1, वरना है 2, वरना है 3। और इसमें डालते हैं चमत्कारी सफ़ेदी, और इस तरह से अब इसको घुमाए दिए। अब हमको कुछ नहीं पता किस खाने में गोली है, किस खाने में नहीं, हमको कुछ नहीं पता। हाँ, तुम जग गई? मम्मी कहाँ है? अपस्टेयर। ये मेरी पापी है, ये मैं हूँ, अब ये मेरी गुड़िया है। यहाँ पे पार्टी हो रही है, ये अर्णव है, ये मैं हूँ, और यहाँ पे अर्णव बैठ के पढ़ाई हो रही है। तो देखिए जो है बर्फ़ गिरने की वजह से गाड़ी वाला भैया आया नहीं, इसको हम रखेंगे अंदर और कल फिर लेके आएंगे। आ रहा हूँ। हम यहाँ पे हैं। अच्छा, कुछ लोग सवाल करते हैं कि आप अपनी गाड़ी को गराज में क्यों नहीं खड़ा करके रखते हैं। तो ये रहा हमारी गराज। इसमें बताओ, जो छोटी वाली कार आती है बच्चों की, वही फिट हो जाए, इतना ही बहुत है। अभी ये कार सोच रहे हो इसमें फिट हो जाए? नो। तो अमेरिका में ज़्यादातर लोग नहीं रखते इसको, एज ए स्टोरेज की तरह रखते हैं, है ना। गैर इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रख दो। बीच बीच में हम सब सफाई करते रहते हैं हर 3-4 महीने में। ओके, हु वांट टू स्टार्ट फर्स्ट? डपोक। नो, ये वाला सुनो नहीं है, इससे चोट लग जाएगा बड़ी। सॉफ्ट वन नहीं मिलेगा। ये सब सॉफ्ट वाला बर्फ ढूंढ रहे हैं, ये देख रहे हैं। ठीक है, ये आप सॉरी अरुण। अरुण ने एक धोखा मुझे मारा, सोचा कि अब इस ओ नो 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 नो। Dog is sleeping. How about वैसे आगे से आगे जाएगा भी नहीं। सवारी गाड़ी उतरो 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 उतरो। 5 वर्ड हिंदी में बोलना है तुम्हें, ठीक है? हाँ नहीं चुप। हाँ नहीं चुप। और मिल जाएगा? मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। हाँ नहीं, हाँ बोलो। खाना नहीं खाना। खाना नहीं खाना, ओके। बाहर खेलना है। बाहर खेलेंगे, गुड। अर्नो टर्न। नहीं मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा। अर्नो, मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना खाना है। मुझे इंडिया जाना है। ये अनिया, इंडिया क्यों जाना है? फ्रेंड्स है, इंडिया है। मेरे फ्रेंड हैं इंडिया में,
ओके अर्नो टर्न। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आपके बच्चे हिंदी बोलते हैं कि नहीं। मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करता हूँ। अर्नो टर्न। अर्नो खाना खाना नहीं खाना। नहीं खाना। इस समय जो है यहाँ का टेम्परेचर जो है -10 है, -10। ठीक है। उस -10 में मैं आपको दिखाता हूँ कि पानी जो है किस तरह से जमा हो पड़ा है। ये जो है जंगल है, इसमें थोड़ा सा पानी टिका हुआ है। वो पानी पूरा जम गया, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। जम गया है पूरा पानी। हाँ दो। ओके देखिए ये है पानी और मैं पानी पे करूँगा वॉक। और इस समय मैं खड़ा हूँ पानी में। ओह माय गॉड इज ब्रेकिंग। Run, Daddy, run! लुक देखो पानी का देखो इसे ब्रेक हो गया। What happens when all the animals freeze in there? What happens when fishes freeze in there? Oh Human man. nature. Oh man. Daddy, human nature. Daddy, when I was doing this, Daddy, when I was doing this, I waited and it smacked my face. Not near the broken. देखिए इतना मोटा है ये, कम से कम मुझे लगता है 2 इंच मोटा है ये। Safety walker. ये ले Oh. नो 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 लीक नहीं करना। That's the top. I was actually kissing. No, don't kiss. Don't lick it. It's dirty. Can you throw it in हाँ, there? करो। No, don't. Daddy, I don't want you don't lick it. Why? Because then it'll stick on your tongue. Yeah, stick. Oh, you're right. You were right. It could stick on your I tongue. never even licked it. Okay. Seems like we need to go home now. No, crack the ice there. ना भैया, मैं तोड़ने जाऊँ मैं खुद ही बाहर आके गिर जाऊँ तो। देखा बच्चे लोग हमको भड़का रहे हैं।